अब एक बात बताओ, ये एक कहानी है जो हुई है। अब जब इस कहानी में कोई अच्छा मुसलमान नहीं आया तो इसका मतलब ये थोड़ा ना जबरदस्ती उसे घुसाओगे। सही बात है। इस कहानी में 15-20 किरदार है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारे मुसलमान ऐसे हैं। नहीं, बिल्कुल ही। इसमें ये दिखाया है कि जो उस गैंग का हिस्सा है वो भाई उन्हें तो दिखाएंगे। या जबरदस्ती किसी बाहर वाले को ठोसा के कि भाई ये तो अच्छा है, तो अच्छा कर देंगे। ये बहुत, मुझे एक बात बताओ, ये ज़ॉम्बीज़ की फिल्म देखी थी? हाँ। जिसमें एक ज़ॉम्बी एक इंसान को काटता है और वो ज़ॉम्बी बन जाता है। बिल्कुल 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 सही बात है। धर्म ज़ॉम्बी थोड़ा है कोई। ये इस्लाम कोई वायरस है क्या जो एक से दूसरे को फैलेगा? क्यों करना है मुझे बताओ तो, क्यों कन्वर्ट करवाना है? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक राम से भाइयों को। तो आज थिएटर्स में एक ऐसी फिल्म आई है जो काफी लोग चाहते थे कि रिलीज ना हो और कुछ लोग इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे। ठीक, उनमें से हम हैं। हाँ, फिल्म का नाम है द केरल स्टोरी। काफी कंट्रोवर्सी इस फिल्म के ऊपर चल रही है पिछले 8-10 दिनों से इंडिया में, जब से ट्रेलर आया है। हाँ, जब से ट्रेलर आया है। कुछ ऐसे मुस्लिम्स थे जिन्होंने बोला कि ये फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं इस तरह की कंट्रोवर्सीज पहली बार नहीं, पठान के ऊपर हुई थी। पठान थिएटर में रिलीज हुई है ना, पद्मावत के ऊपर हुई थी। पद्मावत थिएटर में रिलीज, कश्मीर फाइल्स के। तो थिएटर में तो फिल्म आएगी, ठीक है, चाहे कोई भी हो। उसके लिए सेंसर बैठा है ना। अगर नहीं आनी होगी तो पहले मना कर देगा। हाँ, फिल्म कैसी थी इसके ऊपर बात करते हैं। फिल्म बेसिकली 3 लड़कियों की कहानी है। वैसे फिल्म के अंदर ये भी बताया गया कि मोर देन 30,000 गर्ल्स आर मिसिंग इन केरला, लेकिन हम सिर्फ 3 लड़कियों की बात करते हैं। हम ये मान लेते हैं कि 30,000 लड़कियां गायब हुई नहीं, सिर्फ 3 लड़की गायब हुई है। मैं कह रहा हूं एक भी है अगर नहीं, हम मतलब ऐसा कुछ हो तो रहा है ना। हम सिर्फ 3 लड़कियों की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है, सिर्फ 3 लड़कियां गायब हुई हैं। सही बात है, बिल्कुल। 3 में से 2 हिंदू लड़की थी, एक क्रिश्चियन थी। ये तीनों लड़की अपना घर छोड़ के एक जगह पे पढ़ाई करने के लिए आती है, नर्सिंग करने के लिए। हाँ, नर्सिंग करने के लिए। इन तीनों की एक और रूममेट होती है जो कि एक मुस्लिम लड़की होती है, और वो एक गैंग, एक ऐसे ग्रुप से जुड़ी होती है जिसका काम होता है लड़कियों को इस्लाम की तरफ खींचना, उनका कन्वर्जन करना और उसके बाद उन्हें सीरिया भेजना। हाँ। मतलब ISI में आपको दाखिला कराना उसको। हाँ, और ये खींचा कैसे जाता है, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। क्या तरीके होते हैं? उन्हें बार बार ये बताया जाता है कि आपके धर्म में तो ये गलत है, आपके धर्म में तो वो गलत है। इसके पीछे 2 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि आपको अपने रिलीजन के बारे में नॉलेज नहीं है, ये। और दूसरा आप बहुत भोले हो, आपको या समझ नहीं आता कि कौन आपसे कुछ आपका माइंड वो कर रहा है, चेंज कर रहा है। इसका एक तीसरा कारण भी हो सकता है। क्या? आप अगर अपनी फैमिली से बहुत दूर हो गए हो। हाँ, मतलब अपनी फैमिली से बातें शेयर नहीं करते। मतलब आपके लाइफ में क्या चल रहा है आप अपने घर पे बता ही नहीं रहे हो। हाँ, ये बहुत गलत है। मतलब जैसे कुछ चीजें इसमें दिखाई गई है, जैसे उनके साथ लड़कियों के साथ जो भी हो रहा है, भाई वो अपने घर में बात नहीं करते। वो मतलब अपने मम्मी को, अपने पापा को, किसी को कुछ बता ही नहीं रहे कि हमारे साथ आज क्या हुआ। और या वो लड़की मसीहा बैठी है, उसकी मुस्लिम लड़की जो थी वो। और ये एक्चुअल में हो भी रहा है। आजकल के यंग जनरेशन के लोग घर पे बात ही कहाँ करते हैं। सही बात है, बिल्कुल। आप कॉलेज गए, कॉलेज से घर आए, फोन पूरे दिन फोन में रहते हैं, बिल्कुल, शाम को घूमने निकल गए, रात को आके सो गए। सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो ये 3 कारण हो सकते हैं। तो इस तरह से उन तीनों को इस्लाम की तरफ खींचा जाता है और फिर उनको कन्वर्ट किया जाता है। और शुरुआत कैसे होती है, और धीरे करके अगर कोई कन्वर्जन में या उसकी बातों में नहीं आ रहा है तो उसके लिए ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि फिर उन्हें लगता है कि अच्छा, मतलब ब्रेन वॉश। हाँ, बिल्कुल, आपको सोचने की शक्ति खत्म, बिल्कुल। और जो बची कुची जो रहती है, एक ड्रग्स यूज करते हो, उस ड्रग्स में आपको बिल्कुल भी पता नहीं होता आप क्या कर रहे हो। कुछ जैसे इसमें बताया भी गया, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी एक ऐसी वीडियोज है जिसमें गन लेके और या किसी का गला काट देते हैं, ये टेररिस्ट वगैरह। तो वो जो बंदा बैठा रहता है ना, उसको ऐसा ड्रग्स दिया जाता है कि उसको पता ही नहीं, वो उसके सामने तुम कुछ भी कर लो वो बिल्कुल नॉर्मल ही रहेगा, उसको समझ भी नहीं आएगा क्या चल रहा है। इस मूवी में ये भी बताया गया है। तो फिल्म के अंदर काफी ऐसे सीन हैं जिन्हें देख के आपका जो मन विचलित हो जाएगा बहुत ज्यादा। जैसे कि एक सीन ऐसा है कि एक क्रिश्चियन जो लड़की होती है वो इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करती। मतलब उनको सच्चाई पता चल, उस लड़की को सच्चाई पता चल जाती है कि क्या स्कैम चल रहा है। हाँ, उसे पता चल जाता है ये सब जो चल रहा है ये गलत है। हाँ। तो कहती है कि मैं तो नहीं करूंगी। तो उसके साथ क्या होता है, उसे ड्रग्स दी जाती है। हाँ, और फिर बहुत ही गलत चीज दिखाई जाती है, बहुत ही ब्रूटल जिसे बोल सकते हैं, बहुत ब्रूटल। हाँ। ठीक है, आपका मतलब दिल दहल जाएगा। हाँ, उन 3 लड़कियों में से एक लड़की ऐसी होती है जिसके साथ ये वाला जो हुआ, एक लड़की सुसाइड कर लेती मतलब, और एक लड़की जो उसमें मेन एक्टर है जो अदा शर्मा जिसका रोल जिन्होंने रोल करा है,
वो कन्वर्ट होके प्रॉपर आईएसआई में जाके सीरिया वीरिया में जाके पूरा सब कुछ जाके और फिर वो आके ये पूरी स्टोरी बयां करती है। आपको ये और बता दूं, ये जो अदा शर्मा है, ये जो कन्वर्ट होके सीरिया पहुंचती है, ये वहां पे टेरर अटैक नहीं करती, ये वहां पे एक स्लेव होती है, हाँ एक गुलाम। बिल्कुल। और गुलाम के साथ क्या होता है आपको पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही मतलब काफी ब्रूटल सीन भी दिखाए गए हैं। और सच बताऊं, जैसे कश्मीर फाइल में जैसे जो दिखाया गया था ना, हालांकि वो भी बहुत ज़्यादा मतलब दिखाई गई सच्चाई, लेकिन वो भी 10% भी नहीं था। शायद इस मूवी में इन्होंने ज़्यादातर चीज़ें सच्चाई, इनका मतलब मेकर्स का ये था कि जितना हम हो सके सच्चाई दिखा सके, और वो दिखाया भी है। इस फिल्म के ऊपर बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि इस फिल्म के अंदर कोई भी ऐसा किरदार नहीं है, मुस्लिम किरदार जो अच्छा हो। ऐसा बहुत से लोग बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या भारत के अंदर कोई भी मुसलमान अच्छा नहीं है? अब एक बात बताओ, ये एक कहानी है जो हुई है। अब जब इस कहानी में कोई अच्छा मुसलमान नहीं आया तो इसका मतलब ये थोड़ा ना आप जबरदस्ती उसे घुसाओगे। सही बात है। इस कहानी में 15-20 किरदार है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारे मुसलमान ऐसे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें ये दिखाया है कि जो उस गैंग का हिस्सा है वो भाई उन्हें तो दिखाएंगे, या जबरदस्ती किसी बाहर वाले को ठोसा के कि भाई ये तो अच्छा है, तो अच्छा है कर देंगे। अब या तो आप मसाला चाहिए आपको कि भाई हम मुस्लिम भी अच्छे होते हैं, ये भी दिखाओ जबरदस्ती। देखो यार, इस कहानी में जो किरदार है ना, सिर्फ उन्हीं पे फोकस किया गया। बिल्कुल सही बात है। अब आप ये चाहते थे कि एक मुसलमान के अलग से किरदार पैदा किया जाता जो इसकी मदद करता, उसे यहाँ से यहाँ लाने में, और वो अच्छा मुसलमान होता। सही। देखो, ये एक कहानी है, कहानी के अंदर जो किरदार है उन्हीं को दिखाया गया। और मतलब ये मूवी देख के मतलब यार मैं बहुत गुस्सा आया सच में देख के, क्योंकि थिएटर्स में कुछ मुसलमान ऐसे भी थे, गलत था भाई। वो मतलब मैं क्या बताऊं यार, वो क्या कर रहे हैं लड़कियों के साथ, उसके बाद भी ताली बजा रहे हैं। वो बहुत गलत था, वो बहुत गलत भाई। नहीं, देखो मेरा ये मानना है, देखो अगर आप अच्छे मुसलमान हो, अगर आप सच्चे इंसान हो, एक कैटेगरी में बांट बिल्कुल आप तो अपनी आवाज सच्चाई के साथ उठाओ। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई ऐसा काम कर रहा है, गलत कर रहा है, अगर कोई किसी लड़की के साथ कुछ रेप कर रहा है, कुछ गलत काम कर रहा है, तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी। सही बात है। ये नहीं कि आप ये कह दो चल ये मुस्लिम है तो चल ठीक है कर ले। यही तो इस मूवी के साथ यही हो रहा है। देखो, कंट्रोवर्शियल मूवी तो है और बहुत ज्यादा है ये मूवी। और आपको एक और बात बता दूं, अगर आपके साथ मान लो आपको कोई मुस्लिम दोस्त है, तो ऐसा भी हो सकता है थोड़ी सी खटास पैदा कर दे बिल्कुल आपकी दोस्ती में। अब मेरा एक सवाल है तेरे से कि सोच कि कोई लड़की इस समय इंडिया के अंदर कोई ऐसी लड़की है जो जिसका बॉयफ्रेंड मुस्लिम है। पहली बात तो मुझे लगता नहीं वो फिल्म देखेगी, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड पहले मना कर देगा, ये तो प्रोपेगेंडा है, ऐसे मत देखो। अगर वो ऐसा हुआ तो, अगर वो ऐसा हुआ तो बिल्कुल इस पे गौर करना। हाँ। अगर वो सेम कैरेक्टर हुआ जो मूवी में दिखाया गया है, हाँ। तो डेफिनेटली मना करेगा। ठीक है। और अगर मान लो अच्छा लड़का हुआ और उसने फिल्म देखी, उन दोनों ने साथ में मिलकर देखी, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा उनकी रिलेशनशिप? यार देखो, वो दोनों रिलेशनशिप में हैं या जो भी फ्यूचर वो आगे करना चाहते हैं एक साथ, नहीं, ये उनका अपना फैसला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम भी कोई कमेंट करने वाला नहीं है कि वो जो भी है ठीक है जो है, लेकिन अगर वो इस तरह का है, अगर वो मान लो इसी तरह के गैंग का हिस्सा हुआ, ये सोचने वाला विषय है। और लड़की को भी मतलब ये हिला देगा कि कहीं ये लड़का वो तो नहीं है। ये बहुत मतलब इसमें ऐसी चीज दिखाई गई है जो रिलेशनशिप को खराब भी करा सकता है। पता, एक चीज मुझे समझ नहीं आती, जैसे कोई लड़की हिंदू है, उसका बॉयफ्रेंड मुस्लिम है, तो ये जरूरी है उसे मुसलमान बनना जब भी उनका आगे फ्यूचर हो पाएगा? अगर लड़का ठीक होगा तो वो नहीं कहने का उसको कभी भी। आप मुस्लिम हो, आप पूरी लाइफ मस्जिद जाओ, लड़की हिंदू है, ये पूरी लाइफ हिंदू जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों शादी करो, खुश रहो, क्या दिक्कत? इसी से ही पता चल जाएगा कि लड़का सही है, लड़की सही है, नहीं है। सिंपल सी बात है। आपको कोई जबरदस्ती कन्वर्ट करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता इस चीज के लिए। मैं कह रहा हूँ प्यार से भी क्यों कन्वर्ट हो? हाँ नहीं, हाँ सही बात है, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप लड़की हो, आप हिंदू रिलीजन फॉलो करते हो, आप उससे कहो ठीक है भाई आपको शादी करनी करो, मैं मंदिर जाऊंगी, बिल्कुल आप मस्जिद जाना। और ऐसे बॉलीवुड में बहुत सारे केसेस हैं जो कन्वर्ट नहीं हुए, वो अपना धर्म फॉलो करते हैं, वो अपना धर्म। सबसे बड़ा शाहरुख खान, गौरी खान। वैसे भी इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है हर इंसान को 2 ही बच्चे करने चाहिए। हाँ। एक का नाम मुस्लिम रख दो, एक का नाम हिंदू रख दो, एक को बोलो तो हिंदू रिलीजन फॉलो कर, एक को बोलो तो मुस्लिम रिलीजन फॉलो कर, दोनों का बैलेंस बना रहेगा फैमिली का। आप ईद भी बनाओ, आप दिवाली भी बनाओ, लेकिन होली भी बनाओ। ये हिंदू तो कर सकता है 1%, मुसलमान कर देगा? ये नहीं कर, मुसलमान नहीं कर पाए, नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते।
मैं कह रहा हूँ नहीं कर सकते। सही कह रहा, ये थोड़ा मैं बोलता रहा हूँ लेकिन ये पॉसिबल है नहीं है बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और ये मूवी भाई सबको देखनी चाहिए, हर एक पर्सन को देखनी चाहिए। और मेरे हिसाब से तो अगर आप मुसलमान हैं तो भी फिल्म जाके देखें, जरूर देखें। और अगर आपको लगता है आपके आसपास ऐसा कुछ काम हो रहा है, आप तो अच्छे इंसान हो, आप तो अच्छे मुसलमान हो, ये आपका जिम्मेदारी है कि आपके रिलीजन को कोई बदनाम कर रहा है, उसको खराब कर रहा है, ये सब चीज़ खराबी तो कर रही है। देखो जैसे तूने एक बात बोली कि इसमें मुसलमानों को एक खराब दिखाया गया है, मतलब बहुत ज़्यादा दिखाया गया है। जैसे एक हमने रिव्यू भी देखा था एक का। भाई एक बात बताओ, गलत आदमी को गलत आदमी तो दिखाएंगे, ये उसको जबरदस्ती सही दिखाएंगे। एक चीज़ ऐसा समझो, टेररिस्ट होते हैं, मैं ख्याल सारे मोस्टली मुस्लिम ही होते हैं, मोस्टली मुस्लिम होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे मुसलमान खराब होते हैं, नहीं, ठीक है। यानी वो एक अलग कम्युनिटी मान लो आप उसको। सेम टू सेम इसमें भी उस कम्युनिटी को दिखाया है, मुसलमानों को नहीं दिखाया। जो वो ये काम कर रहे हैं, वो गैंग जो है वो उनको दिखाया गया है। और अगर आप भी उनमें से हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि नहीं हिंदू लड़कियों की शादी करो, बच्चे करो, जितना कन्वर्ट कर सकते करो, तो आप भी उनमें से हैं। अगर आपकी सोच ऐसी है ना, अगर आपकी सोच ऐसी है तो आप उस ग्रुप का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन आप हो उनमें से ही। हाँ, हो उनमें से। जो चीज हमें पता भी चला थिएटर में जो तालियां बजाई ना, और जिस चीज में तालियां बजाई वो वही थे। मतलब आप वो क्या काम कर रहे हैं, जब मूवी देखोगे ना मैं बताता पता चलेगा आपको। वहाँ एक हिंदू लड़की का रेप हो रहा था, नहीं क्रिश्चियन लड़की का, और पीछे से ताली बज रही थी। बताओ मतलब क्या कहो यार, मतलब गलत नहीं है। आप छोड़ो हिंदू मुस्लिम इस्लाम, इंसान तो हो भाई, कोई इतनी गलत चीज हो रही है तो आप कम से कम ताली तो मत बजाओ। ताली क्यों बजी थी पता है? मुसलमान लड़का और हिंदू या क्रिश्चियन लड़की, मतलब इसमें उन्हें गर्व महसूस हो रहा है। हाँ, इसे उन्हें गर्व फील होता है। तो भाई ये बताया जाता है, अगर आप एक हिंदू लड़की को अगर आप इस्लाम में कन्वर्ट, तो ये बोला तो है मूवी में भी, साफ वर्ड्स यूज किए हैं, जन्नत मिलती है। अरे भाई ऐसा बोला जाता है शायद। इसमें ये दिखाया गया कि सबको अल्लाह चला रहा है। हाँ। शिव जी जो अपनी वाइफ को लेके मरने के बाद पूरे इंडिया की चक्कर काट रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, जब वो अपनी वाइफ को नहीं बचा पाए तो आपको कैसे बचा पाएंगे? राम जी, उनका जीवन तो सबको पता है, जो अपने वाइफ को रावण से नहीं बचा पाए या अपना जीवन उनका कैसा गया उसको ठीक नहीं कर पाए, तो वो आपकी रक्षा कैसे करेंगे? ये चीज दिखाई गई है इसमें। नहीं, ये चीज, इन दोनों का आंसर भी मैं दे देता हूँ। हाँ। ये इसका क्यों कारण है, इसका सिर्फ मेरे हिसाब से तो एक ही मीनिंग निकलता है कि आपको इतना काबिल होना चाहिए कि आप अपनी सुरक्षा खुद कर सके, ना कि बिल्कुल आप किसी पे निर्भर रहें। बिल्कुल कि आपको भगवान बचाएंगे, आपको अल्लाह बचाएंगे, आप उनको प्रे करो, इसलिए नहीं कि वो आपको बचाएंगे या आपको नर्क में झोंक देंगे। सही बात है। ये बिल्कुल सरासर, बिल्कुल मतलब आपके मन में डर पैदा करना इस्लाम के प्रति। बल्कि हिंदुओं में कभी ये चीज नहीं बोलते कि इसके लिए वो करो, उसमें डराया जाता है अगर आप इस्लाम फॉलो नहीं करोगे तो आपका ऐसा हो जाएगा। अभी 2 पॉइंट मेरे दिमाग में आए। अगर आप हिंदू हैं और आप पूजा पाठ नहीं करते तो आप नर्क में नहीं जाएंगे। आप कोई पाप करते हैं, किसी जानवर की हत्या करते हैं, कोई जघन्य अपराध करते हैं, जैसे मूवी में दिखाएगा वैसा कुछ करते हैं, किसी इंसान को मारते हैं, आप पाप करते हैं, तब आप नर्क में जाओगे। लेकिन अगर आप इस्लामिक मतलब इस्लाम के हिसाब से देखा जाए, अगर आप अल्लाह की इबादत नहीं करते तो आप नर्क में जाओगे। हाँ, इसमें ये बोला गया है। और थोड़ा डिस्टर्ब जो हो रहा है भैया, प्रचार चल रहा है आजकल चुनाव का, तो उसके लिए वे सब माफी मांगना चाहेंगे, लेकिन ये चल रहा है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अब एंड में मैं क्या बोलना चाहूँगा कि भाई फिल्म मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरी की पूरी ठीक है, कुछ ना कुछ मसाला तो ऐड करा गया होगा, ठीक है, मसाला तो ऐड करा गया होगा। बिल्कुल। फिल्म है तो फिल्म में कुछ ना कुछ मसाला ऐड हो सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, अगर 30,000 लड़कियों को भूल जाओगे, 3 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है ना, तो आपको उन 3 लड़कियों के हिसाब से सोचना चाहिए। और जैसे एंड में दिखाया गया है पूरा जिन लड़कियों के साथ हुआ है उनका उन्होंने शक्ल तो फेस तो नहीं दिखाया गया, लेकिन उन्होंने पूरी स्टोरी बताई गई है। और जो मेन कैरेक्टर है इस मूवी की, उनकी माँ ने पूरी ये स्टोरी दिखाई गई है, इसमें एंड में दिखाया गया सब। और सबसे बुरी बात है, जिनके साथ ऐसा हुआ, जिन्होंने किया, वो आज भी खुले आम घूम रहे हैं, वैसे ही घूम रहे हैं। जैसे केरला सरकार कोई कुछ नहीं कर सका, कोई कुछ नहीं कर सका। और सीएम के जब ये बोल है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा, तो इससे भी लोगों को दिक्कत हो रही है कि ये ना या ये डायलॉग यूज क्यों किया गया। ये सच है,
ये सच है। सच है भाई। क्यों है इतनी ज्यादा परसेंटेज वहां पे मुस्लिमों की? 50 साल पहले कितनी थी, अब कितनी है? क्यों है? कन्वर्जन हो रहा है, इसलिए है। तो भाई मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू रहिए, आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम रहिए। ये जो कन्वर्ट है ये बहुत, मुझे एक बात बता, ये ज़ॉम्बीज़ की फिल्म देखी थी? हाँ, जिसमें एक ज़ॉम्बी एक इंसान को काटता है और वो ज़ॉम्बी बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। धर्म ज़ॉम्बी छोड़ना है कोई? ये इस्लाम कोई वायरस है क्या जो एक से दूसरे को फैले? क्यों करना है मुझे बताओ तो, क्यों कन्वर्ट कराना है? हम हिंदू लोग तो नहीं बोलते किसी को कन्वर्ट हो हमारे में, भाई क्यों करना है? जिसको होना होगा अपनी इच्छा से खुद कहेगा तुमसे, भाई हो, मैं होना चाहता हूं। मैं कह रहा हूँ खुद भी छोड़ो, आप एक इंसान पैदा हो गए, आप फॉर एग्जांपल हिंदू फैमिली में पैदा हो गए, आपको पूजा पाठ नहीं करनी, मत करो, ठीक है? आपको अपना काम धंधा करना है, पैसे कमाने हैं, आपको रिच बनना है, आपके सपने हैं, वो सब करो। क्या जरूरत है कि मैं इस्लाम बनूंगा फिर ये बनूंगा फिर वो? यस। और अगर इसका 10% भी अगर ऐसा हो रहा है ना, तो यार यकीन मानना, वो आप खुद कहोगे यार कितना गलत हो रहा है। और लास्ट में मूवी हर एक बंदे को देखनी चाहिए, हर एक फैमिली मेंबर को देखनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे बहनें किस जगह जा रही है, किन लोगों से मिल रही है, क्या कर रही है। और जो भी मूवी देखेगा बच्चा बालक जो भी, भाई तुम्हारी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, अपने घर वालों से शेयर जरूर करें। हाँ, आपकी लाइफ में आपका कोई दोस्त बन रहा है तो घर वालों को बताएं कि मेरा दोस्त है। आपका दोस्त अगर आपसे कुछ ये कह रहा है कि तुम्हारे भगवान तो ऐसे हैं वैसे हैं, इस्लाम फॉलो करो, तो ये बात अपने घर वालों को बताओ यार। वो आपका सगा है, आपके घर वाले आपके सगे हैं, वो आपको बताएंगे, सही गाइडेंस देंगे। क्योंकि इस मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि उनकी जो मसीहा है ना, वो मुस्लिम लड़की है एक, हर चीज वही, मतलब वो एक जगत माता है सबकी, कुछ भी दिक्कत होगी वही बताएगी। हर जगह अल्लाह को घुसा देगी वो, अल्लाह में ये होता है, पूरी दुनिया को अल्लाह चला रहा है। भाई क्या, क्यों? भाई घर वाले हैं उनके। तो भाई सब देखो और डिसाइड करो कि आपके बच्चे कहाँ कैसे जा रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आप जब फिल्म देखेंगे अपने रिव्यूज हमसे जरूर शेयर करें, और अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में वो भी हमें जरूर बताएं। ऐसा नहीं है कि हम सुनेंगे नहीं और बाइकआउट कर देंगे आपके कमेंट। और ध्यान रखना, इसमें वो एक कम्युनिटी दिखाई गई है, मुस्लिमों को या मुसलमानों को गलत नहीं दिखाया गया। जो इस तरह की सोच रखते हैं उनको टारगेट किया गया है। तो आप मुस्लिम हैं तो इस फिल्म को देखने के बाद आपको क्या महसूस हुआ और अब आप आगे क्या फील करते हैं वो भी हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। बिल्कुल, हम आपके कमेंट पढ़ेंगे और बिना आपको बायकॉट करे आपकी बात सुनेंगे और उस पर विचार करेंगे। क्या पता भाई कुछ भी पूछ रहा हो कमेंट करके बताइए, उसका आंसर भी जरूर करेंगे, चाहे कुछ भी किसी तरह का सवाल हो। ठीक है, अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।